हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारी जो बुक है इंटीग्रल कैलकुलस बुक चल रही है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हमारे इसमें एग्जाम्पल चल रहे थे और पिछले टर्न पे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट देखिए। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है, 8 का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। इंटीग्रल लिमिट दे रखी 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n इंटू डी एक्स बराबर सिद्ध करना हमें ये गामा m प्लस 1 बटे n बटे n इंटू ए की पावर m प्लस 1 बटे n ये सिद्ध करना। तो देखिए तुमने ये पढ़ा गामा n पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ही क्या कहलाता है? हमारा गामा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? गामा n से। तो गामा n तो तुम्हें ये मालूम होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ किससे? गामा फंक्शन से। यहाँ हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो e की पावर इस फॉर्म में बनाएंगे और यहाँ e की पावर आ रही है x की पावर n। तो यहाँ से चलिए कौन सी साइड ले लीजिए? लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m इंटू e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसको, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको मान लीजिए y मान लीजिए। किसको मान लीजिए? y। इसको मान लीजिए y मान लीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनेगा ये, और ये x की पावर भी n-1 की फॉर्म में बन जाएगा ये। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए बोलिए क्या मानना पड़ेगा हमें? लेट a x की पावर n बराबर क्या मान लीजिए? y। तो x की पावर n बोलिए क्या आ जाएगा? y अपॉन a आ जाएगा, और x बोलिए क्या आ जाएगा? y अपॉन a की पावर हो जाएगा ये 1 अपॉन n। x की वैल्यू आ गई, dx भी निकालिए यहाँ से। dx बोलिए क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, y अपॉन a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 y अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन a आ जाएगा, y का भी करेंगे तो dy आ जाएगा। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, इसकी लिमिट चेंज करिए। ये बोलिए यदि वहन, हाँ, x बराबर कितना हो? 0। x बराबर 0 यहाँ रखिए तो y कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे लिमिट चेंज करिए, वहन x बराबर कितना? 0। तो जब x बराबर कितना हो? 0, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सारे को y में, और इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो x बराबर 0 है, तो ये बताइए y कितना आएगा? तो भैया ये y भी कितना आएगा? 0 आएगा। वहन x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी इन्फिनिटी आएगा। यदि x इन्फिनिटी है तो y भी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो ये देखिए इंटीग्रल क्या बन जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिमिट तो भैया यही आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आएगी। x की वैल्यू रख दीजिए, x की पावर m है, x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो x की जगह y अपॉन a और 1 अपॉन n m है, तो y अपॉन a की पावर m अपॉन n आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए x की, कितना? y अपॉन a की पावर m और बटे n, m बटे n e की पावर बोलिए, e की पावर y रख दीजिए तो e की पावर माइनस y हो जाएगा। dx का मान भी रख दीजिए 1 अपॉन n इंटू y अपॉन a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a इंटू dy आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटू dy। चलिए इनके कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल से बाहर निकालिए तो देखिए क्या आएगा। सब ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए सब। ठीक है, 1 अपॉन n आएगा और a भी है, तो 1 अपॉन n a आएगा। यहाँ से 1 अपॉन a की पावर
ए की पावर बोलिए कितनी, m अपॉन n, तो m अपॉन n हो जाएगा। यहाँ से भी बोलिए 1 अपॉन ए, इसे बाहर निकालिए कॉन्स्टेंट को, 1 अपॉन ए की पावर देखिए कितना, ए की पावर बोलिए कितना 1 अपॉन n माइनस 1। तो इंटीग्रल में देखिए क्या बचेगा 0 टू इन्फिनिटी। y की पावर बोलिए, y की पावर m अपॉन n बचेगा, e की पावर कितनी माइनस y की पावर क्या बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, a की पावर जोड़ लीजिए ये, तो यहाँ a की पावर 1 है, तो 1 अपॉन कितना n, a की पावर जोड़िए तो बताइए क्या बच जाएगा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस m अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रल y की पावर जोड़ लीजिए, y की पावर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से m अपॉन n, ये जुड़ जाएगी प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। 1 से 1 कट जाएगा तो देखिए क्या बचेगा 1 अपॉन n ए की पावर m प्लस 1 बटे n बचेगा, और लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी y की पावर बोलिए, इतने में एलसीएम ले लीजिए, इतने में तो क्या बचेगा ये m प्लस 1 बटे n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, इतना सभी लोग नोट करिए। ठीक है, देखिए इसके बाद ये अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ये बता रहा था गामा n बता रहा था, क्या बताया था मैंने तुम्हें, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस फार्मूले से बोलिए ये किसके बराबर आ जाएगा। ये देखिए n की जगह कौन है, इसमें n की जगह कौन है, n की जगह ये है x की पावर n, यहाँ y दे रखा y की पावर, तो देखिए क्या आ जाएगा, सभी यहाँ ध्यान दीजिए n a की पावर m प्लस 1 बटे n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा गामा। ठीक है, गामा किसके बराबर हो जाएगा बोलिए, गामा m प्लस 1 बटे n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यही लाना था इसमें। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये, या इसको देखिए कैसे लिख लेंगे हम। ठीक है, इसको लिख लेंगे भाई गामा m प्लस 1 बटे n, तो बटे में है तो इसको ऐसे लिख लेंगे n इंटू ए की पावर m प्लस n बटे n। तो कौन साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड आ गई। कौन साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल सिंपल ही है एग्जाम्पल। चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखना, एग्जाम्पल नंबर 8 का इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए तो थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया ये। चलिए तो 8 का थर्ड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 का थर्ड पार्ट में दिया इंटीग्रल 0 टू 1 dx बटे अंडर रूट माइनस log x बराबर किसके लाकर दिखाना, रूट पाई के बराबर लाकर दिखाना। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये एग्जाम्पल नंबर 8 का। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। चलिए भैया लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए क्या है यहाँ, लिमिट 0 टू 1 dx बटे अंडर रूट माइनस log x। ठीक है, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखिए तुम्हें मालूम होगा log m बटे n बराबर होता है माइनस के log n बटे m।
इसको बदल दीजिए, यानी कि इसको पलट दीजिए, n ऊपर m नीचे, तो कैसा चिन्ह आ जाएगा बाहर, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ log x बटे 1 है, log x बटे 1 लिख सकते हैं ना इसको, log x बटे कितना है ये 1, इसको पलट देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल 0 to 1 dx बटे अंडर रूट log 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए log 1 अपॉन x को तुम y मान लीजिए, log 1 अपॉन x को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये लेट log 1 अपॉन x बराबर y, 1 अपॉन x बराबर e की पावर y, उल्टा कर दीजिए तो x बराबर e की पावर माइनस वाई, dx देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए भैया dx बोलिए, माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चलिए लिमिट भी चेंज करिए। जब x बराबर 0, ठीक है, लिमिट भी चेंज करिए, वहन x बराबर कितना 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 कितना इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, log इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, तो y बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा। जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आएगा इन्फिनिटी। एक बार देखिए क्या रखेंगे, 1 अपर लिमिट 1 है, तो बोलिए वहन x बराबर कितना 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो भैया y कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो लिमिट हमारी 0 to 1 थी, तो अब कितनी आ गई इन्फिनिटी टू 0। तो इंटीग्रल देखिए क्या बन जाएगा, हमारा इंटीग्रल देखिए क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन, इसको क्या मानना हमने y, अंडर रूट में कितना आ जाएगा y, dx का मान भी रख दीजिए, dx का मान बोलिए माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, ये आ जाएगा। जब लिमिट को बदलते हैं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्रॉपर्टी है 12th में तुमने पढ़ी होगी। जब लिमिट को बदलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी, से ऊपर भी ले जाइए, y की पावर ऊपर जाके माइनस की 1/2 इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। अब इसको ऐसा बनाइए, कैसा बनाइए, ऐसा बनाइए, गामा n तुमने पढ़ा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये पढ़ा होगा। तो इसको n-1 बनाइए, n-1 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो बोलो क्या जाएगा 0 टू इन्फिनिटी y की पावर -1/2 प्लस 1 जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, इसे जोड़ दीजिए, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, अरे 1 है ये आधा है, 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही तो बचेगा प्लस के, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी y की पावर आधा यानी कि 1/2 माइनस कितना 1 e की पावर माइनस वाई इंटू कितना डी वाई। ठीक है, इतना सब लोग नोट करिए। अब देखिए n की जगह कौन आ गया, n की जगह कौन आ गया, यहाँ पे n की जगह आ गया 1/2 आ गया, तो किसके बराबर हो जाएगा गामा, किसके बराबर हो जाएगा गामा 1/2 के बराबर। ठीक है, नोट करिए, इधर मिटा के इधर करूँगा मैं भी, जल्दी से इतना नोट करिए। ठीक है, गामा किसके बराबर आ जाएगा, गामा 1/2 के बराबर आ जाएगा, और गामा 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, गामा 1/2 किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर, तो कौन साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस साइड में मिटा के इधर करूँगा इसको।
चलिए तो देखिए किसके बराबर बताया मैंने, ये गामा 1/2, और गामा 1/2 जो होता है अंडर रूट पाई के बराबर होता है। गामा 1/2 किसके बराबर होता है, रूट पाई के, इसको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि गामा 1/2 बराबर अंडर रूट पाई के बराबर होता है। तो कौन साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 करने से पहले एक फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी इसमें। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, फाइंड गामा 1/n इंटू गामा 2/9, 1/n नहीं 1/9 है, गामा 1/9 इंटू गामा 2/9 इंटू गामा 3/9 डॉट डॉट गामा 8/9, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले फार्मूला तुम इसमें नोट कर लीजिए। फार्मूला होता है गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n डॉट डॉट गामा n-1/n बराबर होता है ये 2 पाई की पावर n-1/2 अपॉन n की पावर 1/2। तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए सब, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, बेहद आसान एग्जाम्पल है ये, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। तो क्या जानते हो, ये फार्मूला जानते हैं, जानते तो नहीं पर, ठीक है, जानना तो पड़ेगा, ठीक है, जानना पड़ेगा। तो ये फार्मूला तुम लोग याद रखिए, ठीक है। वी नो दैट, बोलिए क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम ये फार्मूला ठीक है। तो बोलिए क्या जाएगा यहाँ से, गामा 2/n इंटू गामा 3/n डॉट डॉट गामा n-1/n बराबर 2 पाई की पावर n-1/2 बटे n की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए सब, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखा है जो ये मिल जाए, ठीक है। n की वैल्यू रखनी हमें इसमें, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए 9 आ रहा, तो इस फार्मूले में n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें n की जगह 9 रखना पड़ेगा। चलिए रख दीजिए, पुटिंग n इक्वल टू कितना 9 रखेंगे तो बोलो क्या आएगा, बिल्कुल बेहद आसान एग्जाम्पल है। 1/9 गामा 2/9 गामा 3/9 डॉट डॉट गामा 9-1 बटे 9 बराबर 2 पाई की पावर 9 रखना, 9-1 बटे n की जगह 9 रखना, 9 की पावर 1/2। तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, सीधा घटा के बता दीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ये भी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सीधा ही लिख दीजिए कितना, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई की पावर बोलिए, 2 पाई की पावर 4 बचेगी, और ये अंडर रूट 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई की पावर कितनी 4, अंडर रूट 9 कितना होता है 3। तो ये भैया इसका आंसर आ गया। यदि फार्मूला तुम्हें याद है तो एग्जाम्पल ही आसान है, और यदि तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो एग्जाम्पल तुमसे नहीं होगा। तो ये फार्मूला तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और बचा इसमें, एग्जाम्पल नंबर 10। तो चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं।
चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। सो दैट, अच्छा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 10 अच्छा एग्जाम्पल है। सो दैट सिद्ध करिए इंटीग्रल लिमिट दी कि 0 टू इन्फिनिटी कोस बी जेड की पावर 1/n इंटू डी जेड बराबर किसके सिद्ध करके दिखाना हमें 1/b की पावर n गामा n प्लस 1 इंटू कोस n पाई 2 के बराबर सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए प्रूफ करने से पहले कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। एक याद होनी चाहिए तुम्हें आइलर थ्योरम, e की पावर आई थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e की पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आइलर थ्योरम बोलते हैं इसको। तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोस थीटा होता है रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा। तो यदि कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या होता है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा, और साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आइलर थ्योरम ये भी लिख लेते हैं कभी e की पावर माइनस आई थीटा। यदि यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, e की पावर माइनस आई थीटा है तो ये होता है भैया तुम्हारा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है ये, कोस थीटा क्या होता है ये रियल पार्ट ऑफ किसका e की पावर माइनस आई थीटा का, और माइनस साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर माइनस आई थीटा। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, आइलर थ्योरम है, और डिमाइवर थ्योरम भी याद होनी चाहिए। चलिए डिमाइवर थ्योरम क्या होती है, यदि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी हो n। ठीक है, एक बार मैं मार्कर दूसरा ले लूँ। चलिए मार्कर दूसरा ले लिया। तो किसके बराबर कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, ये होती है डिमाइवर थ्योरम। यदि याद नहीं है तो नोट करते रहना इनको। कोस थीटा यदि बीच में माइनस है आई साइन थीटा की पावर n बराबर कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। n थीटा आएगा ऊपर भी, कितना आएगा यहाँ भी n थीटा, कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। और यदि इस तरीके से भी है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस n है, तब भी इसकी जो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस माइनस n थीटा को प्लस किया जाएगा और कोस माइनस साइन n थीटा ही माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है, और भी याद रखिए डिमाइवर थ्योरम है सभी, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, n छूट जाता है इसका, n भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, की पावर यदि माइनस हो तो ये बराबर होता है कोस n थीटा, यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये आइलर थ्योरम है, ये दोनों आइलर थ्योरम है। ये इसका रियल पार्ट होता है, साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कोस थीटा इसका रियल पार्ट और माइनस साइन थीटा कैसा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये डिमाइवर थ्योरम तुम्हें याद रखनी। और क्या क्या याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, कई सारे फार्मूले हैं। ठीक है, इनको चलिए नोट कर लीजिए सब। यदि तुम्हारे सामने आई लिखा हुआ तो इसकी पोलर फॉर्म याद रखिए, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, आई की पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस पाई, क्योंकि तुम्हें मालूम है कोस पाई बाई 2 का मान 0 और साइन पाई बाई 2 का मान 1। तो देखो आई के बराबर आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या है इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, कभी माइनस आई की लिखनी पड़ जाए तो माइनस आई किसके बराबर कोस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2 के बराबर। और यदि कहीं 1 आ जाए, 1 को लिखते हैं कोस 0 प्लस आई साइन 0, कहीं माइनस 1 आ जाए कोस पाई माइनस आई साइन पाई। ठीक है, तो कुछ पोलर फॉर्म है, ये 4 पोलर फॉर्म है, इनको भी याद रखिए।
चारों पोलर फॉर्म याद रखिए, ठीक है, और आइलर थ्योरम और डी माइवर थ्योरम, ठीक है। चलिए पहले तुम लोग इनको नोट करिए, ये फार्मूले नोट करिए, तभी करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। सब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में मिटा के इन फार्मूलों को मिटा के ये एग्जाम्पल करना प्रारंभ करूँगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो फार्मूले हैं अपनी कॉपी के आगे पीछे लिख लेना, ठीक है। आगे पीछे इसलिए लिख लेना क्योंकि बीच में लिखोगे तो फिर तुम्हें पाएंगे नहीं फार्मूले, तो आगे पीछे लिखने से, ठीक है, मान लिया कभी भी पेज पढ़ते हो, ठीक है, तुम निकलते पढ़ते कभी ना कभी दिख जाएंगे फार्मूले, तो याद रहेंगे। तो अपनी कॉपी के या तो आगे लिख लेना या पीछे लिख लेना, ठीक है। वैसे तो फार्मूले की तुम्हें एक अलग कापी बनानी चाहिए, कोई पतली सी कापी, ठीक है। तो सब फार्मूले एक साथ उसमें लिखने चाहिए, और जो भी फार्मूला नया सा लगे सब सीधे कापी में अपना ट्रांसफ़र करते रहो, ठीक है। चलिए नोट करिए पहले इनको, एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल 10 देखिए। 10 में, अरे ये भी तुम्हें मालूम ही होगा, गामा n+1 बराबर n गामा n के बराबर होता है। गामा n+1 किसके बराबर होता है? n गामा n के बराबर होता है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, 0 to ∞ cos b z की पावर 1/n इंटू dz। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हम राइट हैंड साइड के बराबर ला के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें मान लीजिए तुम लेट z की पावर 1/n को x मान लीजिए या y मान लीजिए। चलिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो z बताइए कितना आएगा, यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। dz बोलिए, dz n x की पावर n-1 इंटू dx। लिमिट चेंज करिए, जब z बराबर 0 तो x बराबर 0, वहन z बराबर कितना 0 तो x बराबर कितना आएगा 0, यहाँ रखना 0 आएगा। वहन यदि z बराबर कितना इन्फिनिटी, z बराबर इन्फिनिटी तो x बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट 0 to इन्फिनिटी है तो 0 to इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये देखिए इंटीग्रल क्या बन गया, चलिए देखिए इंटीग्रल ये क्या बन गया। लिमिट तो कितनी है भैया, 0 to इन्फिनिटी ही है, थोड़ा सा नीचे को लिख दूं, ठीक है। 0 to कितनी आएगी, लिमिट तो कितनी रहेगी, 0 to इन्फिनिटी। हाँ ध्यान दीजिए सब, यहाँ पे लिमिट तो कितनी है, 0 to इन्फिनिटी। कोस 0 है, क्या है यहाँ पे 0, हाँ कोस b, z की पावर 1/n को क्या मानना, x, तो x हो जाएगा। dz का मान बताइए, dz की वैल्यू बोलिए n, x की पावर n-1 इंटू dx, ये आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखिए क्या बताया आपको, यदि कोस थीटा तुम्हारे सामने हो तो कोस थीटा को हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर -i थीटा लिखते हैं, ठीक है। यदि कोस थीटा हो तो उसको क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर -i थीटा। तो देखिए इस इंटीग्रल को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल कितना हमारा 0 to इन्फिनिटी e की पावर बोलिए, e की पावर -i bx। माइनस वाला इसलिए लेंगे क्योंकि भैया तुमने ये पढ़ा, गामा n पढ़ा, अरे बहुत बार बता दिया, अब तो पता लग गया होगा तुम्हें। गामा n क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी होता है, e की पावर -x होता है, x की पावर n-1 होता है इंटू dx नहीं होता, तो ये माइनस में होता है तो इसलिए माइनस वाला लेंगे। तो वैसे तो प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी, हमें माइनस वाले की ज़रूरत है तो कौन सा लेंगे,
माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो आगे बोलिए n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसको साइड में लिख देना, मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, तुम लिख लेना, ठीक है। इसको तुम साइड में लिखना। तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा ये रियल पार्ट ऑफ n इंटीग्रल से बाहर जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1, x की पावर कितना n-1 e की पावर माइनस आई बी एक्स इंटू डी एक्स, e की पावर आई बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो तुमने गामा n बटे e की पावर n 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला रूल भी पढ़ा, प्रूफ भी कराया तुम्हें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए की जगह कौन है, और इसमें देखो ए की जगह कौन है, ए की जगह कौन है, ए की जगह आई बी है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ n, तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आई बी की पावर n, ए की पावर n नहीं होता, ठीक है। और ये आ जाएगा गामा n, चलो पूरा ही लिख दो, इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख दीजिए कितनी भैया, गामा n बटे आई बी की पावर n के आ जाएगा। इस वाले रूल से, इस रूल को साइड में लिख देना, कौन से रूल से किया हमने, गामा n बटे ए की पावर n, पीछे इसको लिख देना, मैं यहाँ से मिटा दूंगा इसको, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, इस वाले रूल से लिखा हमने इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, सब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। रियल पार्ट ऑफ n गामा n है ना, और बटे में b की पावर n, i की पावर ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी माइनस के n। i बताइए किसके बराबर बताया था मैंने, i बोली क्या बताया था, i बताया था मैंने कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अरे i की वैल्यू नहीं बताई थी, क्वेश्चन से पहले ना लिखवाइए, तो ये याद रखिए i बराबर। चलिए तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, रियल पार्ट ऑफ n इंटू गामा n इंटू गामा n बटे b की पावर n, i की जगह लिख दीजिए, क्या बताया बोलिए, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर बोलिए कितनी, माइनस के n। इसमें डीमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, डीमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा भैया रियल पार्ट ऑफ, इसको तो गामा n+1 भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं इसको, गामा n+1 बटे में बोलिए कितना, b की पावर n बटे में कितना, b की पावर n, डीमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, डीमाइवर थ्योरम बोलिए कोस n पाई बाई 2 माइनस आई साइन n पाई बाई 2। यहाँ से हमें रियल पार्ट छांटना, क्या छांटना है यहाँ से, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट बोलिए कौन सा आएगा इसमें, कोस वाला आएगा, इसके साथ साइन वाला आएगा, रियल पार्ट है तो कोस वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें से इसका कौन सा पार्ट छांटना, हमें रियल पार्ट छांटना, ठीक है। तो रियल पार्ट जैसे छांटेंगे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आगे, इससे आगे यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ बता देता हूँ। हाँ तो बताना, रियल पार्ट छांटना वहाँ से, गामा कितना, गामा n+1 बटे b की पावर n, रियल पार्ट कौन है वहाँ, कोस n पाई बाई 2, ठीक है। ज़रा देखना क्या सिद्ध करना, 1 अपॉन b की पावर n गामा n+1, बिल्कुल यही आ गया। तो कौन साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यदि।
फार्मूले भी याद होने चाहिए, जो भी फार्मूले मैंने तुम्हें इसमें बताए सब फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के एग्जाम्पल मैंने सारे कंप्लीट करा दिए, 10 तक ही एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल जो हैं 10 तक ही हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है एप्लीकेशन पर कराया जाता है, एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु, एप्लीकेशन का नाम क्या है PCM गुरु। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास, ये कोर्स परचेज़ करने के लिए यदि आपको इंटीग्रल कैलकुलस का कोर्स लेना हो तो इसकी जो एक बुक की फ़ीस होती है वो मात्र कितनी होती है, 1200 रुपये पर बुक होती है, ठीक है। फ़ीस कितनी होती है, 1200 रुपये पर बुक। जिसको भी कोर्स परचेज़ करना हो तो इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सअप पे मैसेज कभी कभी बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, हज़ारों मैसेज हो जाते हैं, तो कभी कभी हो सकता है तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी ना दिया जाए, तो दोबारा मैसेज करिए, ठीक है। तो कोर्स परचेज़ करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की वेटिंग रहती है, ठीक है, बैच में ऐड होने के लिए। तो हो सकता है, ठीक है, मैसेज वगैरह तुम्हारा ना पढ़ा जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा मैसेज कर दीजिए, तिबारा कर दीजिए, तो कभी ना कभी रीड हो जाएगा, ठीक है, यदि आपको कोर्स परचेज़ करना, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे ये जो क्लासेस चलती हैं तुम्हारी, लाइव क्लास चलती हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम यदि वहाँ पे पूछनी हो, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें बड़े अच्छे से, ठीक है, हर चीज़ क्लियर कराई जाती है, फिर भी तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइव में साथ के साथ, ठीक है, मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लास होती हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर की क्लास हैं जो लाइव नहीं होती, जैसे मैंने ये चैप्टर करा रहा, तो ये चैप्टर की वीडियो तो वहाँ पे मैं ऐसे ही डाल दूँगा, तो इसमें ये चैप्टर तुम्हें लाइव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक दो चैप्टर होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइव क्लास नहीं होती है, और कभी कभी उनकी यूट्यूब पे भी लाइव क्लास ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो लाइव क्लास से ना लेने का बस ये एक रीज़न है कि इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो वीडियो को, ठीक है, लाइव लेने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मान लिया इसको मिटाना फिर करना ये करना, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे लेक्चर ये अपलोड कर इस पे यूट्यूब पे है अभी, तो ये तो अभी और कुछ लेक्चर्स आएंगे इसके यूट्यूब पे, तो सभी लेक्चर तो तुम्हारे यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ ही लेक्चर केवल यूट्यूब पे आएंगे। तो जिसको भी कोर्स परचेज़ करना हो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मैसेज करिए, अपनी फ़ीस सबमिट कराइए, फ़ीस सबमिट कराने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। तो आपको फिर बैच में ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।